हेलो गाइस, आप लोग नई स्टोरी सुन सकते हो हमारे ऐप पे जाके। और इसका लिंक आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सागा सीरीज नाम भी है, आप लोग नाम सर्च कर सकते हो। उसमें 2 स्टोरी मिलेंगी। मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस होगी एक स्टोरी, और एक नई स्टोरी आज शाम तक आ जाएगी। और बाकी जो पुरानी सीरीज़ हैं, जो कि 4 सीरीज़ यहाँ पर चलती है, इनके भी स्टार्टिंग एपिसोड्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे मंडे से। और उसके तर्जमाई के पड़े हुए हैं 23 एपिसोड्स। बाकी और इसका पार्ट्स डालूँगा, और ये इसी वीक के अंदर सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें सागा सीरीज़। बाकी सीरीज़ भी मंडे से अवेलेबल हो जाएंगी। ड्रैगन लॉर्ड सीरीज़ का एपिसोड बाकी शाम तक अपलोड होगा। एक अभी अपलोड हो रहा है, बाकी 7, 8, 9 बजे तक बाकी 2 एपिसोड आ जाएंगे, और सारे स्टोरीज़ के एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ हम लोग ने अपलोड कर दिया है, लिंक कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड की गई है। नाम है फोर्स्ड वीक हस्बैंड, माई फोर्स्ड वीक हस्बैंड नाम है इसका। लिंक हम लोग ने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। शैडो एफएम चैनल पर अपलोड किया गया है, हमारा ही चैनल है। और ये रेगुलर 1 घंटे का एपिसोड इसका आता रहेगा डेली। कहा। यहाँ तक कि बोन डेमन जैसे अस्तित्व ने भयावह शब्द का उपयोग किया था। इससे स्पष्ट था कि रूपाली में अब साधारण से कहीं अधिक शक्ति जाग चुकी थी। शिवम मुस्कुराया। रूपाली उसका मित्र थी, शत्रु नहीं। वह जितनी मजबूत होगी शिवम के लिए उतना ही अच्छा है। अब रूपाली की ऑरा वापस सामान्य हो गई, लेकिन शिवम स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह बदल चुकी है। उसकी लाइफ एसेंस बदल चुकी थी, मानो कोई निम्न प्राणी उच्च प्राणी में परिवर्तित हो गया हो। शुभम, थैंक यू। रूपाली वापस आई और पूरे दिल से शिवम का धन्यवाद किया। केवल वही जानती थी कि उसने कितना बड़ा लाभ पाया है। ये सेंट मदर ट्री तो किंवदंतियों से भी अधिक शक्तिशाली निकली, जिसने उसे अविश्वसनीय वरदान दिए। उसकी कल्टीवेशन बढ़ना तो मामूली बात थी, उसका टैलेंट अब अत्यधिक विकसित हो चुका था। पहले उसका टैलेंट ब्रह्मांड के शीर्ष पर था, तो अब वह कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। रूपाली खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि अब उसकी प्रतिभा कितनी मजबूत हो चुकी है। ये सब भविष्य में धीरे धीरे अभ्यास और अनुभव के साथ ही सामने आएगा। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति अब नकुल द्वारा परिवर्तित ब्लड शूर से भी अधिक हो चुकी है। निश्चित रूप से अगर उसे पता होता कि इस सेंट मदर ट्री ने 2 सेक्रेड ट्री सीड्स पैदा किए हैं तो वह और भी ज्यादा चकित हो जाती। शिवम ने कहा, ठीक है, 3 महीने की अवधि पूरी होने वाली है, अब हमें वापस चलना चाहिए। रूपाली ने सिर हिलाया और दोनों तुरंत 9वें स्तर पर लौट आए। 9वें स्तर पर पहुंचते ही उन्हें कई शक्तिशाली ईवल स्पिरिट्स का सामना करना पड़ा। शिवम ने जैसे ही ईवल स्पिरिट बीड अरे निकालने की कोशिश की, रूपाली ने उसे रोक दिया और कहा, मुझे करने दो। वह आगे बढ़ी और उसके शरीर से एक अत्यंत ऊंचे स्तर की ऑरा फूटी। यह ऑरा एल्वन रॉयल ब्लड लाइन से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उस ऑरा की एक लहर से ही वे सभी ईवल स्पिरिट्स डर के मारे कांप उठे और तुरंत भाग गए, और वह भी इतनी तेजी से कि मानो वे बीट फॉर्मेशन से भी ज्यादा उससे भयभीत थे। शिवम आश्चर्यचकित रह गया और समझ गया कि रूपाली की ब्लड लाइन वास्तव में अत्यधिक विकसित हो चुकी है। अब भविष्य में रूपाली अकेले ही इस एंसेस्ट्रल लैंड में आसानी से आगे पीछे जा सकेगी। रूपाली भी संतुष्ट लगी और अपनी ऑरा को वापस सामान्य कर लिया। अब आगे शिवम को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही कोई इविल स्पिरिट मिलती, रूपाली एक हल्की सांस भरती और वे तुरंत भाग जाते। इसी तरह वे 8वें स्तर, फिर 7वें स्तर और धीरे धीरे बाहर तक पहुंच गए। 7वें स्तर पर लगभग कोई नहीं बचा था, क्योंकि समय पूरा होने वाला था और 3 महीने बीतते ही ईवल स्पिरिट टावर्स में सोए हुए अत्यंत भयानक ईवल स्पिरिट्स जाग जाते। एक बार वे जाग गए तो कोई भी बचकर नहीं निकल सकता था। रास्ता पूरी तरह साफ था और अंततः वे एल्विन एंसेस्ट्रल लैंड से बाहर आकर अपने पैलेस लौट आए। बाहर मौजूद हर निगाह शिवम और रूपाली की ओर उठ गई, और वे सभी एल्विन क्लैन के प्रतिभाशाली युवा थे। शिवम ने भी देखा कि जितने लोग अंदर गए थे उनसे कम लोग वापस आए। स्पष्ट था कि कई एल्विन यूथ शिवम द्वारा मारे गए लोगों के अलावा एंसेस्ट्रल लैंड में ही मारे गए थे। यह उसके लिए अच्छा था, क्योंकि इस तरह कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद 3 महीने की अवधि पूरी हुई। तभी पहले लेकर गए एल्विन एल्डर ने कहा, ठीक है, 3 महीने पूरे हुए, अब मेरे साथ वापस महल चलो। तुम्हारी प्राप्तियां गिनी जाएंगी और तुरंत पुरस्कार दिया जाएगा। वे 2 एल्विन एल्डर्स के साथ एक विशाल हॉल में पहुंचे, जिसमें पहले से ही कई लोग उपस्थित थे।
ऊपर सिंहासन पर एक मध्य आयु का पुरुष बैठा था, दिखने में साधारण लेकिन कमांडिंग से भरा हुआ। यही रूपाली के पिता एल्विन एम्परर थे। हॉल के दोनों ओर एल्विन क्लैन के बुजुर्ग एल्डर्स और बड़े पदों वाले अधिकारी बैठे थे, जिनमें रूपाली के दूसरे चाचा यशपाल और उसका चचेरा भाई एलिसन भी शामिल थे। एल्विन एम्परर लिंग एसस ने कहा, उठो, मुझे विश्वास है कि आप सबको अच्छी प्राप्तियां हुई होंगी। आज ट्रेजर हॉल के एल्डर्स भी उपस्थित हैं। जैसे ही तुम लोग एल्विन ट्री स्पीशीज निकालोगे तुम्हें तुरंत पुरस्कार दे दिया जाएगा। सभी एल्विन यूथ्स की आंखें उत्साह से चमक उठी। सामान्यतः ट्री स्पीशीज पहले गिने जाते, दर्ज किए जाते और बाद में पुरस्कार दिया जाता, लेकिन इस बार तुरंत पुरस्कार दिया जा रहा था, जो कि सभी के लिए और भी आरामदायक था। एल्विन एम्परर ने कहा, सब लोग अपने प्राप्त एल्विन ट्री स्पीशीज निकालें। इस बार ट्रेजर हॉल में पर्याप्त एल्विन वुडहार्ट्स मौजूद हैं, इसलिए सबको तुरंत पुरस्कार मिलेगा। आदेश मिलते ही गिनती शुरू हुई। पहला युवा आगे बढ़ा, उसने अपना स्टोरेज रिंग खोला और कई जेड बॉक्सेस एल्डर्स के सामने पहुंच गए। एल्डर्स ने एक एक बॉक्स खोला और जीवन शक्ति की तरंगें फैल गईं। एक एल्डर ने कहा, एक लो लेवल एल्फ ट्री स्पीशीज। दूसरे बॉक्स में भी वही, फिर तीसरे में भी। कुल 7 लो लेवल ट्री स्पीशीज निकले और एल्डर ने घोषित किया कि उसे 70 एल्विन वुडहार्ट्स का पुरस्कार मिलेगा। महिला एल्डर ने हाथ हिलाया और 70 एल्विन वुडहार्ट्स उसके सामने आ गिरे। वह जवान खुशी से झूम उठा और एल्डर्स तथा एम्परर को धन्यवाद दिया। इसके बाद दूसरा युवक आया, उसने 9 लो लेवल ट्री स्पीशीज निकाले और उसे 90 एल्विन वुडहार्ट्स मिले। इसी तरह एक एक करके सभी यूथ्स आए। अधिकांश को लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज ही मिले, कुछ के पास 5, कुछ के पास 10। फिर धीरे धीरे उच्च कल्टिवेशन वाले यूथ्स आगे आए और किसी किसी के हाथ में इंटरमीडिएट लेवल ट्री स्पीशीज भी दिखे, जिससे अन्य लोग ईर्ष्या से भर गए। तभी रूपाली ने शिवम को संदेश भेजा, क्या अब भी इंतजार कर रहे हो? शिवम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं अब नहीं। रूपाली ने कहा, ठीक है तो मैं पहले जाती हूँ, और वह मंच के केंद्र की ओर बढ़ गई। रूपाली को आगे बढ़ते देख कई लोगों की आंखें चमक उठीं और वे धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। पता नहीं राजकुमारी को कैसा परिणाम मिला, कितने एल्विन ट्री स्पीशीज उसने प्राप्त किए होंगे। राजकुमारी तो एल्विन रॉयल फैमिली का खून रखती है, उसकी उपस्थिति ही इविल स्पिरिट्स को दबा देती है, निश्चित ही उसे बहुत कुछ मिला होगा। किसी ने उसे 7th लेवल तक जाते देखा था, पता नहीं कोई एडवांस एल्फ ट्री स्पीशीज मिला या नहीं। कई लोगों की निगाह रूपाली पर टिक गई, जिनमें यशपाल, एलिसन व अन्य शामिल थे। असल में एलिसन के कुछ लोग जब शिवम को जीवित लौटते देख रहे थे, उनके चेहरे पर ठंडा और घातक भाव उभर आया। वे बहुत बौखलाए हुए थे। उन्होंने गुप्त रूप से बहुत सारी तैयारियां कर रखी थीं और सोचा था कि शिवम कभी वापस नहीं आएगा और एल्विन एंसेस्ट्रल लैंड्स में मारा जाएगा, लेकिन आश्चर्य ये हुआ कि शिवम बिल्कुल सही सलामत लौट आया। जो एल्व्स जीनियस उनके आदेश पर गुप्त रूप से शिवम के पीछे गए थे, वे वापस नहीं लौटे। क्या हुआ? वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वे किसी भी हाल में यह मानने को तैयार नहीं थे कि शिवम ने ही उन्हें मार दिया होगा। वे बस ये सोच रहे थे कि एल्विन एंसेस्ट्रल लैंड में कोई अप्रत्याशित घटना घटी होगी। लेकिन फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि शिवम उनका कार्य पूरा नहीं कर सकता। प्रिंसेस प्लीज, ट्रेजर हॉल के एक एल्डर ने झुककर कहा। रूपाली ने सिर हिलाया, फिर हाथ लहराया और एक एक करके जेड बॉक्सेस बाहर उड़कर सामने आ गए। प्रत्येक जेड बॉक्स में एक एल्फ ट्री था, कुल मिलाकर 29 जेड बॉक्सेस, मतलब कम से कम 29 एल्विन ट्री स्पीशीज। राजकुमारी की उपलब्धि काफी बड़ी है। हाँ, भले ही सभी ट्री स्पीशीज निम्न स्तर के हों, फिर भी यह अच्छा खासा लाभ है। कई लोग फुसफुसाए और ट्रेजर हॉल का एक एल्डर गिनती शुरू कर चुका था। पहले 12 सभी लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज निकले। 13वां बॉक्स खुलते ही एक प्रबल जीवन शक्ति की लहर फूटी और कई लोगों की आंखें चमक उठीं। यह इंटरमीडिएट एल्फ ट्री है, किसी ने उत्साह से कहा। गिनती जारी रही। अंत में रूपाली के पास कुल 25 लो लेवल और 4 इंटरमीडिएट लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज पाए गए। उसे कुल 650 एल्फ वुडहार्ट्स का पुरस्कार मिला। कई लोग ईर्ष्या से भर उठे। इतने एल्फ वुडहार्ट्स एक साथ मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रूपाली बिना किसी भाव के पुरस्कार लेकर पीछे हट गई। उसे बिल्कुल खुशी नहीं थी, क्योंकि वह शिवम की उपलब्धि जानती थी। उसकी तुलना में उसका परिणाम कुछ भी नहीं था। गिनती आगे बढ़ी। समय बीता और अब केवल शीर्ष स्तर के जीनियस ही बचे थे। अभी तक किसी भी एडवांस एल्विन ट्री स्पीशीज का पता नहीं चला था।
एल्वन उच्च अधिकारी जैसे अंकित बचे हुए शीर्ष प्रतिभाओं को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। लो लेवल और इंटरमीडिएट लेवल ट्री स्पीशीज ठीक तो होते हैं, लेकिन पूरे एल्वन रेस की प्रगति के लिए वे निर्णायक नहीं होते। केवल एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज ही मूल शक्ति रखते हैं। लेकिन अभी तक एक भी नहीं मिला था जिससे वे चिंतित और निराश थे। तभी एक व्यक्ति आगे बढ़ा। ये जानवी है, जानवी जा रही है, पता नहीं उसे क्या मिला। जानवी तो निश्चित ही 7th फ्लोर तक गई होगी, शायद उसे एडवांस एल्फ ट्री स्पीशीज मिला हो। एल्व्स के वरिष्ठ भी उम्मीद से भर गए। शिवम का मन हल्का सा हिला। यह वही स्त्री थी जो 7th फ्लोर पर उसके साथ हाई लेवल ट्री को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रही थी और अंत में हार कर उससे सहयोग की पेशकश की थी, जिसे शिवम ने ठुकरा दिया था। जानवी ने सीधे अपनी सारी प्राप्ति निकाल दी, 50 से अधिक जेड बॉक्सर्स। कई लोग हैरान रह गए। इतने सारे ट्री स्पीशीज एक बार में मिलना बहुत बड़ा परिणाम था। गिनती के बाद पता चला 45 लो लेवल और 10 इंटरमीडिएट लेवल एल्वन ट्री स्पीशीज। अद्भुत उपलब्धि, लेकिन अंकित और एल्डर्स निराश थे। उन्हें हाई लेवल स्पीशीज चाहिए था। बस इतना? कोई और है? एल्डर ने पूछा। और भी है, जानवी ने शांत भाव से कहा। ये सुनते ही सभी उच्च अधिकारियों की आंखें चमक उठी। जानवी के हाथ में एक चमकदार जेड बॉक्स था। उसकी बनावट से ही पता चलता था कि यह असाधारण है। एल्डर ने उसे खोला। एक अत्यंत शक्तिशाली लाइफ एसेंस का विस्फोट पूरे हॉल में भर गया। सीनियर एल्फ ट्री स्पीशीज, अंकित सहित सभी के चेहरे खिल उठे। इस स्तर का ट्री स्पीशीज ही वास्तव में एल्वन रेस के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक सीनियर ट्री स्पीशीज पर 1000 एल्फ वुड हार्ट्स का इनाम मिलता है। जानवी प्रसन्न थी। इस बार उसके लिए ये भारी लाभ था, लेकिन उसकी नज़र अचानक शिवम पर गई। काश शिवम ने वह हाई लेवल ट्री न छीना होता तो उसकी प्राप्ति और भी बड़ी होती। अब बाकी सभी का हिसाब हुआ, लेकिन उनमें से केवल कुल 4 एडवांस ट्री स्पीशीज ही मिले। केवल 4। एल्वन नेता बहुत असंतुष्ट थे। इतिहास में हमेशा 5 या उससे अधिक मिलते थे। ठीक है, आज की गिनती समाप्त, अब तुम लोग वापस जाकर साधना करो, एल्डर ने कहा। रुकिए, अचानक शिवम की आवाज आए। शिवम को अचरज हुआ। उसकी गिनती तो हुई ही नहीं, फिर यह समाप्त कैसे? अब सबकी नजरें शिवम पर पड़ी। अब तक सभी का ध्यान सिर्फ शीर्ष प्रतिभाओं पर था, इसलिए वे शिवम को भूल ही गए थे। एलिसन ने उपहास भरी हंसी छोड़ी। शुभम, मुझे लगा तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, इसलिए बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। असल में अंकित, यशपाल और एलिसन पहले से ही शिवम पर ध्यान दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि शिवम अब तक गिनती कराने नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि शायद शिवम को बहुत कम हार्वेस्ट मिला है और वह शर्मिंदगी के कारण सामने आने से बच रहा है। एलिसन को तो पूरा यकीन था कि इस बार शिवम को अवश्य ही भगा दिया जाएगा, लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत अंत में शिवम आगे आ ही गया। एलिसन ने तुरंत व्यंग्य करते हुए कहा, शुभम, अगर तुम्हारा हार्वेस्ट कम है तो मत निकालो। मैं आगे बढ़कर तुम्हें सीधे 1000 एल्फ वुड हार्ट्स दे देता हूँ। उन्हें लेकर तुरंत एल्वन क्लैन से चले जाओ। वो बिल्कुल ऐसे बोल रहा था जैसे शिवम को फूल देकर विदा कर रहा हो। कई एल्व्स ने ईर्ष्या और जलन से शिवम की ओर देखा। सिर्फ रूपाली को पकड़ने के कारण यदि उसे कुछ भी न मिला हो फिर भी उसे 1000 वुड हार्ट्स का इनाम मिल रहा है, यह उन्हें बेहद जलाता था। तभी रूपाली ने एलिसन को ठंडी नजर से देखते हुए कहा, शुभम ने अभी गिनती नहीं कराई है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? एलिसन ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा, गिनती? रूपाली, मैं उसके लिए ही बोल रहा हूँ ताकि वह सबके सामने शर्मिंदा न हो, लेकिन तुम अच्छी बात समझती ही नहीं। रूपाली ने पलटकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि वह शर्मिंदा होगा? शायद शुभम ने 12 एडवांस एल्फ ट्री स्पीशीज भी हासिल कर लिए हों। ये सुनकर हॉल में किसी की हंसी छूट गई, लेकिन तुरंत ही वह रुक गया, क्योंकि रूपाली एक फेरी प्रिंसेस है और एल्फ एम्परर भी वहीं मौजूद है। प्रिंसेस की बात पर हंसना उनके लिए बेहद असम्मानजनक होता। हालांकि एलिसन, जो स्वयं भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थी और जिसकी हैसियत भी एक प्रिंसेस जैसी थी, वह डरने वालों में से नहीं थी। वह हंसते हुए बोली, रूपाली, तुम बस उसे बचा रही हो। शुक्र मनाओ सब यहाँ हैं, वरना कितना बड़ा मजाक बनता। तभी यशपाल भी बोल पड़ा और अंकित की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है प्याओया की बात सही है। ब्रदर, मैं भी यही सुझाव देता हूँ कि शुभम को 1000 एल्फ वुड हार्ट्स देकर एल्वन क्लैन से जाने दिया जाए। जहाँ तक एल्फ ट्री स्पीशीज की बात है, वह जो भी लेकर आया है उसे साथ ले जाने दे, गिनने की कोई जरूरत नहीं।
अंकित कुछ क्षण के लिए झिझका, तभी शिवम मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम लोग पूरे यकीन से कह रहे हो? अगर मैंने जितने एल्विन ट्री स्पीशीज लिए हैं वे तुम्हें पसंद न आए तो? बाद में पछताना मत, यशपाल ने घमंड से कहा। बात निकल गई है तो कभी पछतावा नहीं होगा। लेकिन इस बार रूपाली की आवाज गंभीर हो गई। नहीं गिनती होगी। उसे पता था कि शिवम के पास सिर्फ कई हाई लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज ही नहीं बल्कि सेक्रेड ट्री सीड भी है, जो एल्विन क्लैन के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर शिवम इन्हें लेकर चला गया तो एल्विन क्लैन किसी भी कीमत पर उसे वापस करने को मजबूर करेगा और इससे शिवम के लिए खतरा बढ़ेगा। इसलिए चाहे एल्विन क्लैन की भलाई हो या शिवम की सुरक्षा, रूपाली को गिनती करवानी ही थी। उसने अंकित को देखते हुए विनती की, फादर एम्परर गिनती जरूर कराइए, मुझ पर विश्वास कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अंत में अंकित ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है गिनती करो। एलिसन ने मन ही मन चिढ़कर सोचा, खून कितना शर्मनाक, लेकिन ऊंची आवाज में बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। रूपाली ने शिवम की ओर देखते हुए कहा, शुभ हम इसे गिने। शिवम ने सिर हिलाया। वह वैसे भी इन ट्री स्पीशीज को ले जाने का इरादा नहीं रखता था। उसे सेक्रेड ट्री सीड मिला हुआ है और उसे एल्विन ट्री स्पीशीज उगाने का तरीका भी नहीं आता, इसलिए ट्री स्पीशीज की तुलना में वुड हार्ट्स उसके लिए अधिक उपयोगी थे। शिवम ट्रेजर हॉल के एल्डर्स के सामने पहुंचा। पूरे हॉल में एल्व्स उसे देखकर प्रतीक्षा और उपहास भरी नजरें डाल रहे थे, मानो अभी उसका मजाक उड़ने वाला हो। शिवम धीरे से एक स्टोरेज रिंग निकाला और वह चमक उठा। अचानक लगभग 200 जेड बॉक्सेस हवा में उभर आए। 200 जेड बॉक्सेस हवा में तैरते हुए पूरी सभा को स्तब्ध कर गए। सबके चेहरे पर अविश्वास था। इतने सारे जेड बॉक्सेस, क्या हर एक में एल्विन ट्री होगा? असंभव, ये शुभम डिवाइन एम्परर भी नहीं है, इतने ट्री स्पीशीज कैसे ले सकता है? जरूर ये खाली होंगे, उन सबको मूर्ख बनाने की कोशिश है। हॉल में शोर होने लगा। यशपाल और एलिसन दोनों ने ठंडी हंसी हंसी। वे सोच रहे थे कि शिवम सिर्फ लोगों को डराने के लिए इतने बॉक्सेस दिखा रहा है, लेकिन शिवम शांत था। उसने एल्डर से कहा, एल्डर शुरू कीजिए। एल्डर भी भ्रमित था। उसे विश्वास नहीं था कि इतने बॉक्सेस सच में ट्री स्पीशीज से भरे होंगे। फिर भी उसने पहला जेड बॉक्स खोला और अंदर से प्रबल लाइफ ऑरा निकली। सच में है, एक लो लेवल एल्फ ट्री स्पीशीज। दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी। अब पूरा हॉल स्तब्ध था। ये किस तरह की किस्मत थी? लेकिन जैसे जैसे बॉक्सेस खुलते गए, एलिसन का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसके मन में बार बार आवाज आ रही थी, असंभव, असंभव, ये सब किस्मत नहीं हो सकती। और उसका वो उपहास भरा आत्मविश्वास धीरे धीरे घुलता जा रहा था। गिनती जारी रही। ट्रेजर हॉल के एल्डर ने चौथा जेड बॉक्स उठाया। खोलने पर उसमें भी एक लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज ही निकला। फिर पांचवा, छठा, हर जेड बॉक्स खाली नहीं था और हर एक में लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज मौजूद था। धीरे धीरे पूरा हॉल शांत होता गया। एलिसन के भाई बहनों के चेहरे और भी ज्यादा अंधेरे और बदसूरत होते गए। एक दो को तो किस्मत कहा जा सकता था, लेकिन 5, 6, 7 और भी बढ़कर जब हर एक में एल्विन ट्री स्पीशीज निकला तो ये किस्मत नहीं थी। और जब शिवम के शांत चेहरे को देखा गया तो क्या हर जेड बॉक्स में एल्विन ट्री स्पीशीज ही है? 200 से ज्यादा एल्विन ट्री स्पीशीज, ये कैसे हो सकता है? लेकिन गिनती रुक नहीं सकती थी। 10, 20, 30, 50, 100, 105, जल्दी ही कुल 208 जेड बॉक्सेस गिने गए और हर जेड बॉक्स में लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज थी, कोई भी खाली नहीं था। एलिसन का चेहरा बेहद ही बदसूरत हो गया। ये तो सीधे सीधे चेहरा थप्पड़ जैसा था। 208 लो लेवल एल्विन ट्री स्पीशीज मिलने पर पुरस्कार भी 2080 एल्विन वुडन हार्ट्स बनते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वह खुद कह रही थी कि वो शिवम को 1000 एल्फ वुडन हार्ट्स देकर बाहर भेज देगी। क्या यह मजाक नहीं लगता? नॉट बैड। ट्रेजर हॉल के कई एल्डर्स लगातार सिर हिलाते रहे। वे खजाने की देखभाल करते थे और स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि खजाने में जितनी अच्छी चीजें हों उतना अच्छा है। एक बार में 208 एल्विन ट्री स्पीशीज बढ़ना भले ही लो लेवल हों, फिर भी बहुत बड़ी बात थी। 2080 एल्फ वुडन हार्ट्स, हियर यू आर। ट्रेजर हॉल की महिला एल्फ एल्डर ने 2080 एल्फ वुडन हार्ट्स निकालकर शिवम को दे दिए और शिवम ने उन्हें समेट लिया। बाकी एल्फ युवाओं की आंखों में असीम ईर्ष्या दिखाई दी। वहां मौजूद लोगों में 2000 से ज्यादा एल्फ वुडन हार्ट्स बहुत कम ही थे। ट्रेजर हॉल के इन्वेंटरी एल्डर ने मुस्कुराकर कहा, लिटिल गाय, तुमने जितने दिखाए सब लो लेवल तो नहीं हो सकते, कुछ इंटरमीडिएट एल्विन ट्री स्पीशीज भी होना चाहिए।
बाकी लोगों की नज़रें भी शिवम पर टिक गईं, उनके चेहरों पर अलग अलग भाव चमक रहे थे। हाँ, जिसने 208 लो लेवल एल्वन ट्री स्पीशीज जुटा लिए उसके पास इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज न हो, ये कैसे संभव है? कम से कम थोड़े तो होंगे ही। बिल्कुल, शिवम मुस्कुराया और फिर स्टोरेज रिंग से और जेड बॉक्सेस उड़कर बाहर आए। इस बार संख्या कम थी, सिर्फ 6 जेड बॉक्सेस। इतने सारे, 60-66, क्या ये सब इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज हैं? कैसे संभव है? 60-66 इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज? इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज क्या इंडियन कैबेज हैं जो इतनी आसानी से मिल जाएं? लगता है ज़्यादातर लो लेवल होंगे, बस पहले ख़त्म नहीं किए होंगे। हाँ सही है, अगर इतने इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज हुए तो मैं यही मिट्टी खा लूँगा। असल में वहाँ मौजूद अंकित, यशपाल और एल्डर्स भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 60-66 इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज, यह असंभव था। कुल एल्वन इतिहास में इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज की संख्या भी शायद इतनी नहीं थी। एलिसन और उसके भाई बहन घूरते हुए मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि इनमें इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज न हों। एल्डर शुरू कीजिए, शिवम ने कहा। एल्डर ने भी उम्मीद के साथ जेड बॉक्स उठाया। खोलते ही भीतर से और भी तीव्र लाइफ ऑरा निकली, इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज। किसी को देखने की जरूरत भी नहीं थी, सभी समझ गए। क्या ये सिर्फ संयोग है, या क्या पूरे 6 जेड बॉक्सेस इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज हैं? सभी लोग सांस रोके देखते रहे। ट्रेजर हॉल की गिनती शुरू हुई। दूसरा जेड बॉक्स, फिर इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज। हॉल में भारी सांसों की आवाजें गूंज उठीं। क्या वाकई सारे इंटरमीडिएट ट्री स्पीशीज हैं? ट्रेजर हॉल के एल्डर तेजी से गिनते गए। 3, 4, 8, 10। हर जेड बॉक्स खुलते ही इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज निकली, बिना एक भी अपवाद के। अंत में अधिकांश लोग स्तब्ध रह गए। एलिसन, यशपाल और पूरे पिता बेटी भाई समूह के चेहरे अत्यंत बदसूरत हो गए। सिर्फ रूपाली का चेहरा शांत था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी आंखों में गहरी जलती हुई आग दिखाई देती थी, उम्मीद की आग। उसके मन में गर्जन हुआ, ये तो बस शुरुआत है, असली झटका तो अभी बाकी है। देखना एलिसन अंकल फादर एम्परर, जब शिवम सीक्रेट स्पीशीज निकालेगा। इस कल्पना से ही रूपाली हल्का कांप उठी। ट्रेजर हॉल के एल्डर्स ने आखिरकार घोषणा की, 66 सभी के सभी इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज हैं। हॉल में विस्फोट जैसा माहौल हुआ। हे भगवान, ये सब इंटरमीडिएट कैसे हो सकते हैं? वो तो क्वाजी इंपीरियल रेल्म में है, उसने इतने इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज कैसे पाए? यह असंभव है। कोई समझ नहीं पाया कि शिवम ने ये किया कैसे। विशेष रूप से वह युवा जिसने मिट्टी खाने की बात कही थी चुपचाप पीछे खिसकने लगा कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। किसी ने कहा, क्या एल्वन ट्री स्पीशीज भी नेस्ट बनाते हैं? जैसे मशरूम एक जगह ढेर सारे पैदा होते हैं, क्या कहीं ऐसा हुआ? और शुभम टकरा गया। लोग एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। ऐसा उन्होंने कभी सुना नहीं था। लिंग, पिता, पुत्र, पुत्री त्रयी के चेहरे गुस्से से जल उठे। एलिसन का चेहरा तो आइस जैसा ठंडा और क्रूर हो गया था। ट्रेजर हॉल के एल्डर्स उत्साहित होकर बोले, गुड गुड गुड। लिंग एसस ने भी सिर हिलाया हल्की मुस्कान के साथ, और शिवम के प्रति उसकी धारणा थोड़ी बदल गई। आखिर इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज का एल्वन क्लैन पर बहुत प्रभाव होता है, पूरे क्लैन की शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए वह खुश होना स्वाभाविक था। शुभम, ये तुम्हारा पुरस्कार है, बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता, तुम खुद गिन लेना। ट्रेजर हॉल की महिला एल्फ एल्डर ने एक स्टोरेज रिंग निकालकर शिवम को दे दी, और बाकी सभी की आंखों में जलती हुई आग और ईर्ष्या साफ दिखाई दी। अधिकांश एल्वन जातियां स्वभाव से अत्यंत घमंडी होती हैं, और इस समय उनकी आंखें जलती हुई थीं। 60-66 इंटरमीडिएट एल्वन ट्री स्पीशीज और इन पर मिलने वाले 6600 एल्फ वुडन हार्ट्स, ये किसी भी एल्फ के लिए भयावह स्तर की संपत्ति थी, और सभी एल्फ युवाओं के दिल में जलन की आग भड़क उठी थी। एलिसन और उसके साथियों के मन में तो ईर्ष्या और जलन चरम पर थी। उन्होंने ही शिवम को होली स्पीशीज के असेसमेंट में भेजा था। उनके सुझाव के बिना शिवम जैसा आउटसाइडर कभी उस परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं पाता। वे शुरू से ही चाहते थे कि शिवम एंसेस्ट्रल लैंड में मारा जाए, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बड़ा लाभ लेकर लौट आएगा। अब भले ही शिवम उनका मिशन पूरा न करके लौट जाए, लेकिन उसकी कमाई इतनी चौंकाने वाली थी कि वे चाहकर भी उसे नकार नहीं सकते थे। 8000 से अधिक एल्फ वुडन हार्ट्स उसने हासिल कर लिए थे, और यह संख्या इतनी बड़ी थी कि वे सभी मिलकर भी ऐसा संग्रह नहीं जुटा सकते थे। और अब ये सब कुछ शिवम का था।
और उनके मन में ये भी चुभ रहा था कि इस सब का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को जाता है। उनके दिलों में असहजता और दर्द चरम पर था। शिवम ने स्टोरेज रिंग की जांच की और वास्तव में उसमें 6600 एल्वन वुडन हार्ट्स पाए। उसने उन्हें समेट लिया। तभी एलिसन ने ठंडी आवाज में कहा, शुभम, भले ही तुम्हारी कमाई कम नहीं है, लेकिन तुम्हारा मिशन था 12 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज लाना। तुम मिशन पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब तुम एल्वन क्लैन छोड़ दो और भविष्य में एल्फ से कोई संबंध न रखना। 12 एडवांस ट्री स्पीशीज। कई एल्फ युवाओं ने पहला ही वाक्य सुनते ही फुसफुसाना शुरू कर दिया। 12 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज पाना बिल्कुल असंभव था। पूरे एल्वन क्लैन के सभी जीनियस ने मिलकर मात्र 4 पाए थे। एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज तो कभी भी किसी जगह पर समूह में उगते ही नहीं, क्योंकि उन्हें जीवन ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है। एक ही स्थान पर एक से अधिक एडवांस स्पीशीज का मिलना लगभग असंभव है। इसलिए शिवम के लिए 12 पाना बिल्कुल रात के सपने जैसा था। लेकिन शिवम एलिसन की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान ने एलिसन के दिल में बेचैनी भर दी। उसके मन में एक सेकंड के लिए डर की लहर उभरी। क्या नहीं असंभव? उसने दिमाग झटक दिया। 12 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज पाना बिल्कुल असंभव था। वह शांत हो गई और शिवम को ठंडी नजर से घूरने लगी, इंतजार करते हुए कि कब उसे एल्वन क्लैन से निकाल दिया जाएगा। ट्रेजर हॉल के इन्वेंटरी एल्डर ने उम्मीद से पूछा, लिटिल गाय, क्या तुम्हारे पास और एल्वन ट्री स्पीशीज हैं? जैसे एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज, शिवम ने शांत भाव से कहा। हैव। ट्रेजर हॉल के एल्डर्स अंकित और कई एल्वन नेता चौंक कर आगे झुक गए। एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज तो पूरे एल्वन क्लैन की नींव होते हैं और उनका प्रभाव अत्यंत बड़ा होता है। एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यशपाल और एलिसन के चेहरे पर तनाव और उम्मीद दोनों दिखाई दिए। वे मन ही मन खुद को धांधस बधाते रहे, अगर एक दो मिल भी गए तो क्या, 12 तो नहीं मिलेंगे? सभी की निगाहें शिवम पर थीं जब उसके स्टोरेज रिंग से जेड बॉक्सेस बाहर निकले और एक झटके में आकाश में 49 जेड बॉक्सेस तैरने लगे। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। क्या इसका मतलब यही है कि पूछने पर वह 49 जेड बॉक्सेस एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज के निकाल लाया है? नहीं, असंभव, 1000 बार असंभव। रूपाली को छोड़कर कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। ट्रेजर हॉल के एल्डर ने कांपती आवाज में पूछा, लिटिल गाय, क्या इन जेड बॉक्सेस में एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज हैं? यस, शिवम ने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही सभी की आंखें फैल गईं, यहाँ तक कि लिंग एसस जैसे कॉस्मिक ओवरलॉर्ड की भी। 49 हाई लेवल एल्वन ट्री स्पीशीज। उनका दिमाग जैसे अचानक रुक गया था। एलिसन अचानक उफन कर चिल्लाई, शुभम, तुम मौत को बुला रहे हो? उसकी आंखों में हत्या की चमक थी, लेकिन शिवम शांत खड़ा था। उसे पता था कि एलिसन के पास और भी कुछ कहने को है। और हुआ भी वही। मेरे एल्फ एम्परर और एल्डर्स सब यहाँ मौजूद हैं, एलिसन ने ठंडी आवाज में कहा। और तुम शुभम खुलेआम झूठ बोल रहे हो, हमारे एल्फ एम्परर को धोखा दे रहे हो। यह मृत्युदंड का अपराध है। शिवम ने पूछा, मैंने कहाँ धोखा दिया? एलिसन बोली, तुमने कहा कि तुम्हारे 49 जेड बॉक्सेस में सभी एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज हैं। शिवम बोला, यस, यही धोखा है। तुम्हारे पास 49 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज हो ही नहीं सकते, यह असंभव है। तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो। एलिसन की बातों से कई लोग भी सोचने लगे कि शायद शिवम झूठ बोल रहा है। आखिर एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज कितने दुर्लभ होते हैं ये तो सभी जानते थे। पूरे क्लैन ने सिर्फ 4 पाए थे और शिवम कह रहा है कि उसने 49 पाए? असंभव। शिवम ने हल्की सांस ली। वह किसी का चेहरा नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन लोग खुद ही बार बार अपना चेहरा उसके हाथ पर रख देते थे। एलिसन ने भी अभी यही किया था, इसलिए अब जोर से पढ़ना ही था। ऐसे करते हैं, शिवम बोला, एक एक गिनने में समय लगेगा। सब लोग अपनी आंखें खोल कर देखें। उसके हाथ हिले। 49 जेड बॉक्सेस हवा में घूमे। अगले ही पल सभी 49 बॉक्स लिड्स एक साथ ऊपर उछल गए। धड़ाम, अंदर भरी लाइफ एसेंस ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक ही पल में पूरा हॉल जीवन ऊर्जा से भर गया, इतनी घनी कि मानो सभी लोग जीवन जल के तालाब में डूब रहे हों। पूरे हॉल में मृत्यु सी खामोशी छा गई। सबकी आंखें गोल हो गईं, पूरी तरह अविश्वास से भरी हुई। वहां मौजूद कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। सभी के पास पर्याप्त स्पिरिचुअल सेंस थी और एक नज़र में सब समझ गए। सभी 49 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज थे। सभी ट्री स्पीशीज सचमुच हाई लेवल थे, इसमें जरा भी गलती नहीं थी।
उन 49 हाई लेवल एल्वन ट्री स्पीशीज का अस्तित्व पूरी तरह वास्तविक था। अंकित, यशपाल और अन्य सभी उच्च स्तरीय एल्वन जो अब तक शांत बैठे थे अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए। उनकी आंखें फैल गई थीं और उनमें से निकलती हुई विस्फोटक ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। वे आकाश में तैरते उन 49 जेड बॉक्सेस को देखकर बुरी तरह हतप्रभ थे। इतने वर्षों में भी वे अपने दिलों को इतना उत्तेजित होते नहीं देख पाए थे, लेकिन इस समय वे अपनी उत्तेजना को दबा नहीं पा रहे थे। एलिसन तो पूरे शरीर में कांपने लगी, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। हक्का बक्का, स्तब्ध, यकीन न कर पाने जैसी भावनाएं हर व्यक्ति के दिल में उफन रही थीं। शिवम ने कई बार आवाज दी, तब जाकर ट्रेजर हॉल के एल्डर्स होश में लौटे। शिवम ने कहा, एल्डर कृपया देखिए कि इनमें कोई समस्या तो नहीं है। एल्डर ने तुरंत सिर हिलाया और एक एक करके सभी ट्री स्पीशीज की जांच करने लगे। जितना वे देखते गए उतनी ही उनकी उत्तेजना बढ़ती गई। आखिर में तो उनके हाथ तक कांपने लगे। उन्होंने घोषणा की, 49 ही उच्च स्तरीय एल्वन ट्री स्पीशीज हैं और उनकी गुणवत्ता भी बहुत श्रेष्ठ है। उनकी आवाज में मौजूद हलचल हर कोई सुन सकता था। अंकित ने भारी स्वर में कहा, बहुत अच्छा। उनके चेहरे पर गंभीरता और उत्साह दोनों दिखाई देते थे। 49 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज का पूरा एल्वन क्लैन पर इतना बड़ा प्रभाव होगा कि उसे शब्दों में बयान करना कठिन है। सदियों से एल्वन क्लैन इतने वर्षों की मेहनत के बाद मुश्किल से 100 से थोड़े अधिक मैच्योर हाई लेवल एल्वन ट्रीज ही उगा पाया था। अगर इन 49 में से आधे भी मैच्योर हो गए तो ये पूरे एल्वन क्लैन का ऐतिहासिक मोड़ होगा। इसी समय शिवम ने एलिसन की ओर देखा और हल्के स्वर में पूछा, क्या अब भी लगता है कि मैंने एल्वन एम्परर को धोखा दिया? एलिसन का चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो किसी ने उसे सैकड़ों तमाचे मार दिए हों। शिवम ने शांत स्वर में ताना मारा, बिना परिणाम देखे ही किसी को धोखेबाज कहना बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता है। ऐसे लोग ही खुद को प्रतिभाशाली समझते हैं। हास्यास्पद। एलिसन शर्म और गुस्से से कांप उठी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह शिवम को जिंदा निगल जाना चाहती हो। वह गुस्से में चीखी, तुमने क्या कहा? शिवम ने दोबारा उसे एक नज़र तक नहीं दी। इससे एलिसन पूरी तरह फट पड़ी और गुर्राकर शिवम की ओर झपटी। अंकित ने भौहें चढ़ा ली, जबकि यशपाल ने तुरंत डांट कर कहा, गुआ ने अब बस। अचानक एक प्रबल दमनकारी ऊर्जा एलिसन पर उतरी और वह हिल भी न सकी। कानों में गूंजती फटकार जैसी आवाज ने उसे पूरी तरह शांत कर दिया। शिवम ने पूछा, योर मैजेस्टी, क्या मैंने मिशन पूरा किया? अंकित मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा किया। 12 के लक्ष्य की जगह 49 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज लाना, ये परिणाम उसकी कल्पना से भी परे था। भले ही वे नहीं जानते थे कि शिवम ने ये कैसे हासिल किया, लेकिन अब उन्हें भरोसा हो गया कि यह युवक प्रतिभावान भी है और किस्मत वाला भी, और एक आदर्श दामाद भी। वे भीतर से अत्यंत संतुष्ट थे। अंकित ने आदेश दिया, एल्डर पुरस्कार दो। लेकिन ट्रेजर हॉल की महिला एल्डर ने हिचकिचाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, इतने एल्वन वुडन हार्ट्स हमने साथ नहीं लाए हैं, संख्या कम पड़ रही है। बाकी एल्डर्स भी शर्मिंदा थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज प्राप्त होंगे। पहले जो पुरस्कार बांटे गए थे उससे अब उनके पास एल्वन वुडन हार्ट्स पर्याप्त नहीं बचे थे। 49 एडवांस ट्री स्पीशीज के बदले कुल 49,000 एल्वन वुडन हार्ट्स देने होते हैं। अंकित ने कहा, कितने कम पड़ रहे हैं? मैं पूरा कर देता हूँ। महिला एल्डर ने कहा, 30,000 एल्वन वुडन हार्ट्स। अंकित ने तुरंत अपनी ओर से एल्वन वुडन हार्ट्स निकालकर उन्हें दे दिए। महिला एल्डर ने इन्हें स्टोरेज रिंग में रखकर शिवम को सौंपा और कहा, शुभम, ये तुम्हारा पुरस्कार है, कृपया गिन लो। शिवम ने स्पिरिचुअल सेंस से जांच की। रिंग में ठीक 49,000 एल्वन वुडन हार्ट्स थे। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उधर एलिसन और उसके साथियों की आंखें ईर्ष्या से खून जैसी लाल हो गईं। उनके दिल में भारी पछतावा उमड़ रहा था। उन्होंने ही शिवम को परीक्षण के लिए सिफारिश की थी, जिससे ये सब संभव हुआ, और अब इसी वजह से शिवम और रूपाली के बीच संबंध रोकने का कोई बहाना भी उनके पास नहीं बचा। बाकी एल्फ भी ईर्ष्या से जल उठे। 49,000 एल्वन वुडन हार्ट्स, ये कैसी अकल्पनीय संपत्ति थी। कुछ एल्डर्स तक इसे देखकर लालची हो उठे। अंकित ने कहा, ठीक है, होली स्पीशीज का ये परीक्षण यहीं समाप्त होता है। अब सब विश्राम करो। तभी शिवम ने कहा, योर मैजेस्टी, मेरी एल्वन ट्री स्पीशीज की गिनती अभी पूरी नहीं हुई। पूरा हॉल एक बार फिर स्तब्ध हो गया। सबकी निगाहें शिवम पर जा टिकी। गिनती पूरी नहीं हुई? इसका क्या मतलब? उसने तो अभी अभी इतनी ट्री स्पीशीज निकाली थी, फिर भी कुछ बाकी हैं। वे पहले क्यों नहीं निकाली?
एलिसन फिर चिल्लाई, शुभम क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? पहले क्यों नहीं निकाला, अब क्यों निकाल रहे हो? क्या ये खेल है? क्या तुम सोचते हो कोई तुम्हारे बचकाने खेलों में समय बर्बाद करेगा? उसका दिमाग पूरी तरह जल चुका था। शिवम की इस विशाल कमाई ने उसका चेहरा कई बार थप्पड़ जैसा लाल कर दिया था और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। अब जरा सा मौका दिखा नहीं कि वह शिवम को दबाने की कोशिश में उछल पड़ी। शिवम ने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, फिर से चेहरा आगे कर दिया, वाकई कमाल है। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले इसलिए नहीं निकाला क्योंकि बाकी ट्री स्पीशीज की गुणवत्ता कम थी और उन्हें इन हाई लेवल स्पीशीज के साथ गिनना ठीक नहीं था। इतनी साधारण बात भी तुम समझ नहीं सकी? लेवल कम है। कई लोग हैरान रह गए। इतने सारे एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज निकालने के बाद भी अगर शिवम कह रहा था कि यह रिलेटिवली लो है तो इसका मतलब क्या था? एलिसन ने तुरंत फिर चिल्लाना शुरू किया, रिलेटिवली लो? मतलब तुम कहना चाहते हो कि पहले जो सीनियर एल्वन ट्री स्पीशीज निकाले वे भी लो ग्रेड हैं? क्या तुम्हें होली ट्री सीड भी मिल गया है? हा, क्या मजाक है? एलिसन की यह बात सुनकर पूरा हॉल हिल गया। होली ट्री सीड। सभी के दिल जोर से धड़क उठे। अगर यह किसी और ने कहा होता तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन शिवम, जिसने अभी अभी 49 एडवांस एल्वन ट्री स्पीशीज निकालकर सभी को हिला दिया, उसके लिए होली ट्री सीड भी असंभव नहीं था। एलिसन को भी यह बात अचानक समझ आई और वह एक पल में चुप हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं और वह शिवम को घूरने लगी। दिल में पागलों की तरह प्रार्थना कर रही थी कि यह सब झूठ हो, ये सच न हो, लेकिन किस्मत ने उसकी नहीं सुनी। शिवम ने बहुत गंभीरता से एलिसन की तरफ देखा और नकली हैरानी के साथ बोला, अरे, इस बार इतनी मूर्ख नहीं निकली, इतनी मुश्किल बात भी समझ गई। इनाम मिलना चाहिए, क्या कहती हो? आधा एल्फ वुडन हार्ट दोगी? ये सुनकर सभी के दिल ढोल की तरह धड़कने लगे, यहाँ तक कि लिंग एसस जैसा कॉस्मिक ओवरलॉर्ड भी भारी सांसें लेने लगा। अंकित ने कांपते हुए पूछा, शुभम, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम वाकई होली ट्री सीड लेकर आए हो? उनके जैसे उच्च पद और शक्ति वाले व्यक्ति का इस तरह हिल जाना खुद ही यह बताता था कि होली ट्री सीड कितना महान खजाना है। रूपाली ने तुरंत कहा, फादर एम्परर, ये सच है, शुभम सच में होली ट्री सीड लेकर आया है। अगले ही पल हॉल में मानो तूफान फट पड़ा। सभी की नजरें शिवम पर गड़ गईं। केवल सुनकर कोई मानने को तैयार नहीं था। होली ट्री सीड कितने वर्षों से एल्वन क्लैन को नहीं मिला, इसकी गिनती तक कोई याद नहीं कर सकता। एलिसन के होंठ कांप रहे थे। नहीं, असंभव, असंभव। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह शिवम को घूर रही थी कि शायद शिवम कह दे कि वह सब मजाक कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। शिवम के हाथ में अचानक एक जेड बॉक्स प्रकट हुआ। उस जेड बॉक्स पर सीलिंग फॉर्मेशन लगा था और उस पर एक चमकदार लाइट मास्क फैला हुआ था। शिवम ने कहा, सीनियर एल्वन एम्परर, क्यों न इसे आप स्वयं खोलें? लिंग एसस तुरंत सहमत हो गए। शिवम ने जेड बॉक्स हवा में उछाला और वह सीधा एल्वन एम्परर के हाथ में जाकर रुका। एलिसन का दिल पागल हो गया। वह चाहती थी कि दौड़कर बीच में इंटरसेप्ट कर ले, बॉक्स छीन ले, उसे गायब कर दे, पर वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। होली ट्री सीड एल्वन एम्परर से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अगर वह ऐसा करती तो उसका अंत तय था। अंकित ने गहरी सांस लेकर फॉर्मेशन तोड़ा। बॉक्स खुलने ही वाला था और पूरे हॉल में पहले से भी ज्यादा तनाव भर गया। सभी की आंखें जेड बॉक्स पर टिक गईं। अधिकांश लोग उम्मीद से भरकर देख रहे थे कि होली ट्री सीड दिखाई दे। सिर्फ यशपाल और एलिसन पिता पुत्री ये दुआ कर रहे थे कि बॉक्स खाली निकले या अंदर सिर्फ सामान्य ट्री स्पीशीज हो। क्लिक, जेड बॉक्स का ढक्कन खुला और सभी के दिल एक साथ धड़क उठे। अगले ही क्षण बूम बॉक्स से अरप्ट होती लाइफ फोर्स वोल्केनो से भी ज्यादा प्रबल थी। एक दिव्य रोशनी बॉक्स से बाहर फूटकर उड़ने की कोशिश कर रही थी। ये होली ट्री की विशिष्ट डिवाइन लाइट थी, लेकिन लिंग एसस के हाथ में रहते हुए वह कहां भाग सकती थी। उन्होंने अपने विचार से एक अदृश्य शक्ति फैलाई और होली ट्री सीड चारों ओर टकराकर भी बाहर नहीं निकल पाया। पूरा हॉल स्तब्ध होकर देखता रहा। रूपाली भी उस सीड को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार दुनिया में चमत्कार देख रही हो। अंकित खुद बड़बड़ाए, इसमें दिव्यता है, जीवन से परिपूर्ण है, ये सचमुच होली ट्री सीड है। उनकी आवाज कांप रही थी। अगले ही क्षण पूरा हॉल जैसे फट पड़ा। भगवान, ये सच में होली ट्री सीड है। पूर्वजों की कृपा, इतने वर्षों बाद हमारे एल्वन क्लैन को नया सेक्रेड ट्री सीड मिला है। जल्द ही हमारे मदर स्टार पर नई सेक्रेड मदर ट्री जड़े जमाएगी। कई एल्डर्स खुशी के मारे रो पड़े।
होली ट्री सीड एल्वन क्लैन के उत्थान पतन का निर्णय करता था, और आज क्लैन का भाग्य बदल चुका था। एलिसन पूरी तरह पत्थर बन गई थी। उसकी आंखों में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, सब कुछ उफन रहा था। अंकित उत्साह से हंस पड़े। बहुत अच्छा शुभम, इस बार तुमने महान योगदान दिया है। अब उन्हें शिवम हर कोण से पसंद आने लगा था। ये युवक जैसे बना ही था उनका दामाद बनने के लिए। शिवम ने विनम्रता से कहा, शुभम तो बस भाग्यशाली रहा। तभी एलिसन चीख उठी, होली मदर ट्री, हाँ होली मदर ट्री कहाँ है? मुझे तुरंत वहां ले चलो। उसके चेहरे पर लालच इतना अधिक था कि जैसे वह आग बनकर जल जाएगी। सभी एल्वन युवा हक्का बक्का रह गए। होली मदर ट्री का अवसर किसी एल्फ के जीवन का सबसे बड़ा अवसर होता है। यह उनकी प्रतिभा और शक्ति को आसमान तक पहुंचा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि एलिसन पागल हो रही थी। शिवम ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें ले चलूं? तुम बहुत सोचती हो। होली मदर ट्री का अवसर तो मुझे ही मिला है। इसके तुरंत बाद रूपाली ने कहा, और वह अवसर मैंने पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया है। ये सुनते ही सभी एल्फ युवाओं ने एक साथ आह भरी, और एलिसन की आंखें रूपाली पर टिक गईं, जलन और घृणा से जलती हुई। क्यों उसे होली मदर ट्री का अवसर मिला, मुझे क्यों नहीं? एलिसन मन ही मन चिल्ला उठी। उसके भीतर रूपाली के लिए जलन पूरी तरह भर चुकी थी। पैदा होते ही रूपाली ऑर्थोडॉक्स प्रिंसेस थी, वह नहीं। प्रतिभा में वह रूपाली से पीछे थी, और अब ये सुप्रीम अवसर भी रूपाली को मिल गया। उसकी ईर्ष्या और क्रोध चरम पर पहुंच चुका था। एलिसन की आंखें जलन से भरी हुई थीं। घटिया, शुभम, अभागा, उसके मन में पागलपन भरी गर्जनाएं उठ रही थीं। इस क्षण वह शिवम से नफरत और पछतावे से जल रही थी। जितनी बड़ी उसके भीतर ईर्ष्या थी, उससे कहीं बड़ा उसके अंदर पछतावा था। ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसकी ही सिफारिश पर शिवम को होली स्पीशीज की परीक्षा में शामिल किया गया था। अगर वह ऐसा न करती तो शिवम को होली ट्री सीड कैसे मिलता, और रूपाली को होली मदर ट्री का अवसर कैसे मिलता? ये सोचकर ही उसकी छाती जल उठती थी। यदि वह खुद को रोक न लेती तो वह वहीं खून उगल देती। दूसरी ओर यशपाल का चेहरा भी बेहद अंधेरा था, लेकिन उसके मन में चालाकी थी, इसलिए उसने अपनी नाराजगी को भीतर ही छुपा लिया। अंकित उत्तेजित होकर बोले, रूपाली, क्या तुम्हें सच में मदर ट्री का अवसर मिला? यस फादर एम्परर। रूपाली ने दृढ़ता से सिर हिलाया और फिर धीरे से सांस छोड़ी। उसी पल जैसे पूरी हॉल की हवा भारी हो गई। उस सांस में इतना जीवन दबाव था कि वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे, मानो कोई निम्न प्रजाति किसी उच्चतम प्रजाति का सामना कर रही हो। यहाँ तक कि अंकित, यशपाल और एल्वन एल्डर्स तक उस जीवनुपति के दबाव को झेलते हुए सिहर उठे। कितना प्रबल दबाव, इतनी शुद्ध और उच्च एल्वन ब्लड लाइन, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। एक एल्डर ने स्तब्ध होकर कहा। रूपाली की ब्लड लाइन की शक्ति अब उनके समझ से परे थी। दूसरे एल्वन युवा जलन और हैरानी से भर गए। रूपाली पहले ही एल्वन क्लैन की सबसे प्रतिभावान युवतियों में थी, और अब मदर ट्री के अवसर के बाद उसका स्तर किस ऊंचाई तक पहुंचेगा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से अब पूरे एल्वन क्लैन में कोई भी रूपाली की बराबरी नहीं कर सकेगा। एलिसन की ईर्ष्या पागलपन तक पहुंच गई थी। उसके भीतर जलन की आग उसे जला रही थी। अंकित लगातार गुड गुड कहते रहे और फिर उत्साह शांत होने के बाद बोले, शुभम, तुमने इस बार हमारे एल्वन क्लैन पर महान उपकार किया है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शिवम तुरंत सोच में पड़ गया। एल्फ वुडन हार्ट्स, बिल्कुल चाहिए। जनरल मिस्टरीज 3000 एंशंट मिस्टरीज, वे भी चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वह इतनी बड़ी संख्या में सामान्य तकनीकों की मांग करेगा तो ये साधारण नहीं लगेगा, और वहां मौजूद सभी एल्वन शीर्ष स्तर के लोग हैं, विशेषकर अंकित जो शायद इंस्क्रिप्शन बॉडी के बारे में जानते हों। ऐसी स्थिति में बहुत सारी आम तकनीकों की मांग करना शक पैदा कर सकता था, इसलिए उसे सावधानी बरतनी थी। अंकित ने उसकी झिझक देखकर खुद कहा, ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 पुरस्कार देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें 1 लाख एल्फ वुडन हार्ट्स देने का वचन देता हूँ। अभी ट्रेजरी में इतने नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें दे दिए जाएंगे। शिवम के दिल की धड़कन तेज हो गई। 1 लाख एल्फ वुडन हार्ट्स, ये कैसा चमत्कारिक खजाना था। बाकी सभी ईर्ष्या और आश्चर्य से भर गए, लेकिन होली ट्री सीड के सामने ये सब भी छोटा लग रहा था। दूसरा, ये होली ट्री टोकन तुम्हें दिया जाता है। अंकित के हाथ से एक लकड़ी जैसा परंतु रहस्यमय टोकन निकला जिस पर पवित्र वृक्ष की आकृति उकेरी थी। शिवम ने इसे लिया और थोड़ा उलझा कि इसका उपयोग क्या है। अंकित ने कहा,
इस टोकन से तुम एल्वन ट्राइब के सभी कल्टिवेशन होली लैंड्स में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हो और वहां बिना किसी शुल्क के कभी भी अभ्यास कर सकते हो। ये सुनकर शिवम भीतर तक हिल गया। एल्वन क्लैन की कल्टिवेशन होली लैंड्स पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। ये किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए अत्यंत बड़ा वरदान था। धन्यवाद सीनियर, शिवम ने गहरी कृतज्ञता से कहा। तीसरा, मैं एल्वन एम्परर तुम्हें एक वचन देता हूँ, जब तक तुम्हारी शर्त अनुचित न हो मैं उसे पूरा करूंगा। पूरा हॉल ईर्ष्या से भर गया। एल्वन एम्परर का यह वचन किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान था। शिवम ने फिर झुककर कहा, धन्यवाद सीनियर। अंकित ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, अब भी मुझे सीनियर कह रहे हो? शिवम चौंक गया, कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने रूपाली के लाल चेहरे को देखा तो सब समझ गया और थोड़ा घबरा गया। ये वह हकलाने लगा। अंकित ने हंसकर कहा, युवा अभी भी शर्मा रहा है। तुम्हारा और एल्फ का पहले से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तुम दोनों बड़े भी हो चुके हो, इसलिए मैंने निर्णय किया है निकट समय में तुम्हारा विवाह संपन्न किया जाएगा। ये सुनकर हर दिशा से आश्चर्य की आवाजें उठी। शिवम ने होली ट्री सीड लाकर अपनी योग्यता साबित कर दी थी और यह एल्वन क्लैन के लिए एंजल क्लैन की सारी सहायता से 10 गुना अधिक उपयोगी था। इसलिए एल्वन एम्परर ने तुरंत निर्णय लिया कि वह रूपाली और शिवम का विवाह पक्का करेंगे। बाकी एल्वन युवा भीतर तक टूट गए। रूपाली जैसी सुंदरी और प्रतिभावान राजकुमारी को पाने की सोच भी अब किसी के लिए व्यर्थ थी। तभी शिवम घबरा कर बोला, सीनियर इंतजार कीजिए, अभी नहीं। अंकित ने गंभीरता से पूछा, कहना क्या चाहते हो? शिवम बोला, मैं अभी प्रिंसेस एल्फ से विवाह नहीं कर सकता। पूरा हॉल ऐसा चौंका जैसे उन्होंने किसी पागल की बात सुनी हो। शिवम विवाह से इनकार कर रहा है? रूपाली जैसी सुंदरता, मदर ट्री की वारिस, भविष्य की सर्वोच्च एल्वन प्रतिभा, लाजवाब ब्लड लाइन, कौन ऐसा अवसर ठुकराता है? सभी दंग रह गए। अंकित भी समझ नहीं पाए। शिवम ने दृढ़ता से कहा, सीनियर मेरी कल्टिवेशन टेक्निक विशेष है। मुझे अपनी पीक स्थिति बनाए रखने के लिए बॉय बॉडी रखना आवश्यक है। एक बार यदि मैं अपना शरीर खो दूं तो मेरी प्रतिभा तेजी से गिर जाएगी और भविष्य की कल्टिवेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। शिवम की बात ने पूरे हॉल के एल्व्स को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। किसी को समझ नहीं आया कि वो सच बोल रहा है या बहाना कर रहा है। ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार की रहस्यमयी कल्टिवेशन टेक्निक्स और अद्भुत स्किल्स हैं जिनमें कई तरह की विचित्र शर्तें होती हैं। बॉय बॉडी बरकरार रखने की मांग भी उन्होंने पहले कई बार सुनी थी। अंकित ने भौहें सिकोड़ ली। वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, परंतु उसने दबे स्वर में पूछा, तो तुम किस स्तर तक पहुंचकर विवाह कर सकते हो? शिवम बोला, कम से कम डिवाइन एम्परर के ऊपर। अंकित ने कहा, ठीक है, तब डिवाइन एम्परर से ऊपर पहुंचने पर विवाह हो जाएगा। उन्हें लगा कि शिवम फिलहाल विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। कई एल्फ युवा भीतर ही भीतर राहत की सांस लेने लगे। जब तक रूपाली का विवाह निश्चित नहीं हुआ उनके पास उम्मीद बची हुई थी। रूपाली ने शिवम की ओर देखा, आंखों में हल्की नाराजगी के साथ, लेकिन शिवम ने उसकी नजर को महसूस भी नहीं किया। अंकित आगे बोले, होली ट्री सीड का मिलना हमारे क्लैन के लिए बहुत महान घटना है। 1 वर्ष बाद एंसेस्टर सेरेमनी भी आने वाली है। उस दिन अधिकांश एल्फ ट्राइब्स लौटेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि होली ट्री सीड फिर से एल्वन क्लैन को मिला है। साथ ही यह घोषणा करेंगे कि शुभम इस महान उपलब्धि का सबसे बड़ा योगदान करता है। अब सब लोग विश्राम करें। सभी ने हाँ कहकर हॉल छोड़ दिया। कुछ देर बाद शिवम भी वहां से निकल गया। अब उसे लगभग 1 वर्ष और एल्वन क्लैन में ही रहना होगा, लेकिन शिवम को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस समय वह एल्वन होली लैंड्स में अभ्यास करके अपनी शक्ति तेजी से बढ़ा सकता था। हॉल से बाहर आते ही शिवम ने पूछा, तुम्हारे एल्फ क्लैन में कोई ऐसी जगह है जहां अत्यधिक तीव्र और खतरनाक प्रशिक्षण हो सके? ऐसी जगह जहां जान पर बन जाए और संभावनाएं जबरदस्ती जागृत हों? अब जब उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, डिवाइन रेल्म पर प्रहार करने का समय था। तेजी से ब्रेक थ्रू के लिए उसे अपनी सीमाओं को धक्का देना था और इसके लिए मौत जैसी लड़ाइयां चाहिए थी। रूपाली बोली, ऐसी जगह बिल्कुल है, डेथ कैनियन। वहां भयानक अनडेड भरे होते हैं। एल्फ क्लैन के जीनियस अक्सर वहां अनुभव लेने जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत खतरा है। कई एल्फ वहीं मारे गए। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? शिवम मुस्कुराया, बिल्कुल, जितना खतरनाक उतना बेहतर। रूपाली ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। डेथ कैनियन का प्रवेश द्वार एल्वन पैलेस के भीतर ही था। वे तुरंत वहां पहुंच गए।
रूपाली स्वयं अंदर नहीं गई क्योंकि उसे अभी मदर ट्री के अवसर को अब्जॉर्ब करने के बाद शांत होकर रिट्रीट करना था, जिससे उसकी कल्टिवेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। शिवम अकेला कैन्यन में प्रवेश कर गया। होली ट्री टोकन होने के कारण उसे किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक ठंडी भूतिया हवा ने उसे छुआ, पर शिवम ने फॉरबिडन पावर चलाकर उसे आसानी से रोक दिया। डेथ कैन्यन अत्यंत विशाल था। दूर तक देखने पर किनारे दिखाई नहीं देते थे। तभी एक दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल आकृति तूफान की तरह उस पर टूट पड़ी। ज़ॉम्बी। शिवम की आंखें चमक उठीं। वह एक भयानक अनडेड था जिसकी कल्टिवेशन क्वाजी इंपीरियल रेल्म में थी। ये स्तर शिवम के लिए कमजोर था। उसने एक सरल प्रहार किया और उस ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में बांट दिया। शिवम लगातार अंदर बढ़ता गया। अनेक ज़ॉम्बीज उस पर टूटते आए, पर सभी कमजोर थे। उसने रास्ता साफ करते हुए डेथ कैन्यन के गहरे भागों में प्रवेश किया। कुछ समय बाद उसके सामने एक लाइट कर्टन आ गई। ये दूसरे स्तर का प्रवेश था। ये लाइट कर्टन ताकतवर फॉर्मेशन थी जो अलग-अलग स्तर के अनडेड को अलग रखने के लिए बनाई गई थी, जिससे एल्फ वॉरियर्स अपने स्तर के अनुसार अभ्यास कर सकें। शिवम ने कर्टन पार की और अगले स्तर में प्रवेश किया। वहां के ज़ॉम्बीज पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, प्रत्येक गॉड एम्परर रेल्म में। फिर भी शिवम के लिए वे कोई खतरा नहीं थे। वह आगे बढ़ता गया और तीसरी चौथी परत भी पार कर गया। कई स्तर पार करने के बाद आखिरकार शिवम को दबाव महसूस होने लगा। इस स्तर पर सभी ज़ॉम्बीज गॉड एम्परर रेल्म के चौथे स्तर के थे। सामान्य गॉड एम्परर चौथा स्तर ही अत्यंत शक्तिशाली होता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज निर्भीक, मृत्युहीन और क्रूर ऊर्जा से भरे थे, इसलिए वे साधारण गॉड एम्परर से भी कहीं अधिक खतरनाक थे और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। सैकड़ों ज़ॉम्बीज एक साथ शिवम पर टूट पड़े। उनकी दहाड़ों से पूरा क्षेत्र कांप उठा। शिवम ने उत्साहित होकर चिल्लाया, कम ऑन किल। उसने वॉरवर्ड टेक्निक की 6 गुना शक्ति सक्रिय कर दी। उसके सभी कॉमन मिस्टरीज और उसके 3000 एंशिएंट मिस्टरीज भी चरम सीमा तक पहुंचे। अपनी सबसे बड़ी शक्ति छोड़कर शिवम पूरी ताकत से लड़ पड़ा। भयानक टक्कर हुई, बूम, और शिवम ने कई ज़ॉम्बीज को उड़ा दिया, लेकिन उसे भी भारी प्रहार झेलना पड़ा और वह पीछे फिसल गया। कई ज़ॉम्बीज तुरंत उस पर टूट पड़े और उनकी धारदार पंजे उसकी ओर बढ़ने लगे। शिवम का युद्ध जुनून उफान पर था। वह दहाड़ते हुए फिर से लड़ पड़ा। उसका कल्टिवेशन बेस अभी भी क्वाजी इंपीरियल था, गॉड एम्परर स्तर से 4 रेल्म दूर। एक साधारण गॉड एम्परर क्वाड्रुपल से वह लड़ सकता था, लेकिन इतने विशाल अमर ज़ॉम्बीज के झुंड के सामने उसके लिए लड़ाई अत्यंत कठिन और अत्यंत खतरनाक थी। एक गलती और वह टुकड़े टुकड़े हो सकता था, लेकिन शिवम को यही चाहिए था, यही दबाव, यही संकट। कुछ समय में उसने कई ज़ॉम्बीज को बुरी तरह घायल कर दिया। उनके शरीर लगभग टूट चुके थे, लेकिन खुद शिवम भी बुरी हालत में था। उसके शरीर पर 6 गहरे भयानक घाव बन गए, मानो उसका शरीर फट गया हो। उसकी प्रत्येक कोशिका अपने अपने स्तर पर पूरी शक्ति से घावों को ठीक कर रही थी। उसका शरीर पल भर में ठीक होने लगा। तभी 3 और ज़ॉम्बीज उस पर झपटे और सीधे उसके सिर को पकड़ने की कोशिश करने लगे। शिवम का शरीर लगभग चिथड़े चिथड़े हो चुका था। इसी समय 3 और ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह से फाड़ डालने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षणों के लिए शिवम सचमुच जीवन मृत्यु के संकट में फंस गया, लेकिन इस घातक दबाव के सामने शिवम घबराया नहीं, बल्कि उसके भीतर एक विचित्र उत्तेजना फैल गई। उसे महसूस हुआ कि उसके कोशिकाएं कांप रही हैं और उनके भीतर संचित ऊर्जा निरंतर फूटती जा रही है। वह पूरी शक्ति से गरजा और उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फूट पड़ा। सैकड़ों सामान्य युद्धकला रहस्यों के साथ 2 प्राचीन रहस्यों की शक्ति भी एक साथ फट पड़ी और उसने उन ज़ॉम्बियों से भीषण मुकाबला शुरू कर दिया। कई टक्करों के बाद शिवम की स्थिति और भी गंभीर हो गई। उसका शरीर कई जगह फट चुका था और एक बार तो लगभग 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन वह किसी तरह फिर से जुड़ने में सफल रहा। उसने मन ही मन सोचा कि अब तीव्रता पर्याप्त है, इससे अधिक लड़ना नुकसानदेह होगा। वह तुरंत पीछे हट गया और ज़ॉम्बी उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश पर्दे वाले क्षेत्र में पहुंचा, उसने छलांग लगाई और उस परत से बाहर निकल गया। डिवाइन एम्परर स्तर के चारों ज़ॉम्बी प्रकाश पर्दे पार नहीं कर सके। बाहर की परत में डिवाइन एम्परर ट्रिपल स्तर के ज़ॉम्बी मौजूद थे, जो शिवम को देखते ही उसकी ओर टूट पड़े। लेकिन ट्रिपल स्तर के ज़ॉम्बी क्वाड्रुपल स्तर के सामने कुछ भी नहीं थे और शिवम उनसे लड़ते हुए सहज ही पीछे हटता गया। अंततः वह डेथ कैन्यन के बाहरी क्षेत्र में पहुंचा और वहां बैठकर उपचार करने लगा।
उसके भीतर कोशिकाओं की क्षमता उफनकर बाहर आने लगी और उसकी चोटें आश्चर्यजनक गति से ठीक होने लगी। महज 10 मिनट में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसकी अवस्था चरम पर पहुंच गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना डिवाइन एम्परर रेल्म के और करीब पहुंच चुकी है, लेकिन कोशिकाओं की क्षमता का अधिकांश भाग पहले ही निकल चुका था। उसने स्पिरिट वुड हार्ट निकालकर ऊर्जा अवशोषित करना शुरू किया। जैसे ही क्षमता फिर से कोशिकाओं में भरने लगी, वह डेथ कैन्यन में लौटा और चारों डिवाइन एम्परर ज़ॉम्बियों से लड़ाई जारी रखी। इस प्रकार वह शांत मन से डेथ कैन्यन में कठोर साधना करता रहा, इस आशा में कि जल्द ही डिवाइन एम्परर की चौथी अवस्था में प्रवेश करेगा। उधर यशपाल के महल में एलिसन का क्रोध फट पड़ा था। यश और परिवार के बाकी सदस्य उसके साथ सभाहाल में बैठे थे, लेकिन सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे। एलिसन पागलों की तरह चीख रही थी। उसका मन जल रहा था। शुभम के कारण उसे कई एल्व्स, कई मास्टर्स और कई जीनियस के सामने अपमानित होना पड़ा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका जलन भरा मन इसे सहन नहीं कर पा रहा था। वह शिवम की उपलब्धियों से जल रही थी और रूपाली के अवसरों से भी ईर्ष्या कर रही थी। उसकी अपनी साधना भले ही रूपाली से अधिक थी, लेकिन इसकी वजह केवल उसकी उम्र थी। रूपाली की प्रतिभा इतनी अद्भुत थी कि जल्द ही वह उसे पछाड़ देगी और हमेशा के लिए उसके ऊपर खड़ी रहेगी। सब कुछ उसकी अपनी गलती के कारण हुआ था। वही शिवम को होली स्पीशीज के परीक्षण में लेकर आई थी और अब वही उसे और रूपाली को असीम अवसर दे चुकी थी। ये सोचकर उसका दिल पछतावे और क्रोध से भर उठा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके इस कार्य से शिवम और रूपाली एक दूसरे के और करीब आ गए थे। ऐसा हुआ तो रूपाली किसी एंजल फैमिली के जीनियस से विवाह कैसे करेगी, और उसके अपने सपने कि वह एंजल फैमिली की शक्ति का उपयोग करके ऊंचे स्थान पर पहुंचेगी, सब चूर हो जाएंगे। वह इसे किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी। उसने यश की ओर देखा और बोली कि क्या वे चुपचाप देखते रहेंगे कि रूपाली और शुभम एक हो जाएं। यशपाल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, शुभम स्वयं रूपाली के साथ नहीं चल पाएगा। जब एलिसन ने उत्सुकता से पूछा कि वह क्या करने वाला है, तो यशपाल ने कहा कि वह किसी और के हाथों से हत्या करवाएगा। उसने कहा कि गब्बर्ट को यह समाचार पहुंचा दिया जाए कि 1 वर्ष बाद होने वाले एल्फ सैक्रिफाइस सेरेमनी के बाद रूपाली और शुभम का विवाह होगा। ये सुनकर एलिसन खिल उठी, क्योंकि वह जानती थी कि गब्बर्ट कभी भी शुभम को जीवित नहीं छोड़ेगा। इसके बाद समय बीतता गया। 1 महीना, 3 महीने, आधा वर्ष, और देखते ही देखते लगभग 1 साल पूरा हो गया। डेथ कैन्यन के बाहर बैठा शिवम धीरे से बोला कि वह अब तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। वह गॉड एम्परर रेल्म से बस एक धागे जितनी दूरी पर था, लेकिन फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा था। सामान्य साधकों को इस स्तर तक पहुंचने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसने केवल 1 वर्ष में ये संचय कर लिया था, किंतु कीमत भी भारी थी। इस वर्ष में उसने 1200 स्पिरिट वुड हार्ट्स पूरी तरह रिफाइंड कर लिए थे, लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन थे, इसलिए यह उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। वो समझ गया कि डेथ कैन्यन में ब्रेक थ्रू का अवसर उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां वह जीवन मृत्यु का वास्तविक संकट महसूस ही नहीं कर पाता था। उसके पास हमेशा अन्य ट्रम्प कार्ड्स मौजूद थे, इसलिए मृत्यु का भय उसे ब्रेक थ्रू तक धकेल नहीं पा रहा था। उसने निर्णय लिया कि आधे महीने बाद होने वाले एल्फ सैक्रिफाइस सेरेमनी के बाद वह एल्फ क्लैन से निकल जाएगा और ब्रेक थ्रू के लिए किसी वास्तविक अवसर की खोज करेगा। वह डेथ कैन्यन से बाहर निकला ही था कि अचानक उसने ड्रीम गॉड जेड से संदेश आने की हल्की तरंग महसूस की। शिवम की चेतना फैंटेसी गॉड जेड में डूब गई और उसने तुरंत देख लिया कि संदेश किसने भेजा है। ये गैलेक्सी स्वॉर्ड फैक्शन के मुखिया हेडमास्टर थे। उनके संदेश को देखकर शिवम की आंखों में तेज प्रकाश चमक उठा। उसके मुंह से अनायासी ऊर्जावान आवाज निकली कि इन आखिरकार हेवनली सुप्रीमेस की भर्ती शुरू करने वाला है। हेडमास्टर का संदेश यही था कि इन 1 वर्ष बाद ओवरकास्ट डे पर हेवनली सुप्रीमेस की आधिकारिक भर्ती शुरू करेगा। 4 हेवनली पैलेसेस ने एंशिएंट यूनिवर्स में पहले ही यह सूचना भेज दी थी। 5वां हेवनली पैलेस कभी भी बाहरी लोगों की भर्ती नहीं करता, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं था। शिवम ने राहत की सांस ली कि भर्ती में अभी भी वर्ष भर का समय था। संदेश 2 महीने पहले भेजा गया था और उसके अनुसार उसे अब भी लगभग 10 महीने मिलते थे। ये समय उसे एल्फ क्लैन की सबक संस्कार अनुष्ठान में भाग लेने और वापस गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त था। वह एल्फ क्लैन के निवास स्थान पर लौट आया और देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। एल्फ क्लैन का सैक्रिफिशियल सेरेमनी फिर उसी पवित्र वृक्ष के विशाल ठूंठ पर आयोजित होना था। उस दिन वहां अनगिनत एल्व्स एकत्र हुए थे। यह अनुष्ठान एल्फ क्लैन का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन था। जो भी योग्य होता और जिसके पास कोई अत्यावश्यक कार्य नहीं होता वह अवश्य भाग लेता।
मौके पर हर तरफ चर्चा थी कि इस बार हिज मैजेस्टी कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया था कि वह घोषणा क्या है। तभी एक ऊंची आवाज गूंजी कि हिज मैजेस्टी आ चुके हैं। सभी की निगाहें आकाश की ओर उठ गईं। हवा में एक समूह उड़ता हुआ आया, जिनमें अंकित, रूपाली, यशपाल और अन्य शीर्ष व्यक्ति शामिल थे। शिवम भी रूपाली के साथ पीछे पीछे आया। समस्त एल्व्स ने झुककर हिज मैजेस्टी को प्रणाम किया। अंकित ने सबको उठने का संकेत दिया। जैसे ही सभी खड़े हुए, कई आंखें अचानक शिवम पर जा टिकी। बहुत से लोग हैरान थे क्योंकि वह एल्व्स में से नहीं था, फिर भी प्रिंसेस और एम्परर के साथ खड़ा था। कई लोग तो उसका नाम भी नहीं जानते थे। किसी ने कहा कि वह शुभम है, प्रिंसेस का फियांसे। ये सुनते ही कई एल्व्स दंग रह गए और शिवम को उत्सुकता और संदेह भरी नजरों से देखने लगे। खासकर जब ये समाचार फैला कि शिवम एक सामान्य कॉस्मिक पावर से आया है, संदेह और भी गहरा हो गया। परंतु शिवम शांत भाव से खड़ा रहा, मानो यहाँ हो रही चर्चाओं से उसका कोई संबंध ही न हो। उसका मन तो केवल सैक्रिफिशियल सेरेमनी जल्दी समाप्त होने और गैलेक्सी स्वॉर्ड स्कूल लौटकर हेवनली सुप्रीमेस की भर्ती की तैयारी करने में लगा था। कुछ समय बाद अंकित ने बोलना शुरू किया और कहा कि सभी यह जानना चाहते होंगे कि इस बार के अनुष्ठान को सैक्रिफिशियल सेरेमनी क्यों कहा जा रहा है। ये सवाल सचमुच सभी के मन में था, क्योंकि पवित्र वृक्ष बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था और उसके बाद से अनुष्ठान को सैक्रिफाइस सेरेमनी नहीं कहा जाता था। तभी अंकित ने घोषणा की कि एल्फ क्लैन को फिर से एक होली ट्री सीड प्राप्त हुआ है। कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान मृत्सी शांति में डूब गया। फिर एकाएक पूरे क्षेत्र में विस्फोट की तरह उत्साह फूट पड़ा। लाखों एल्व्स उत्तेजना से चिल्लाने लगे। सभी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके क्लैन को फिर से पवित्र वृक्ष का बीज मिल गया है। ये समाचार संपूर्ण एल्फ क्लैन के लिए पुनर्जन्म के समान था। होली ट्री सीड का अर्थ था कि एल्फ क्लैन फिर से उत्थान की ओर बढ़ेगा और एक दिन अपनी प्राचीन महानता वापस पा सकता है। पूरे समुदाय में भारी खुशी फैल गई, सिवाय एलिसन और उसके कुछ साथियों के, जिनके चेहरे विकृत क्रोध से भरे हुए थे। मैदान में कई लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि होली ट्री सीड किसने प्राप्त किया। उनमें से कई बोल रहे थे कि जिसने भी यह उपलब्धि हासिल की है वह पूरे क्लैन का नायक है। अंकित ने सबको शांत होने का संकेत दिया और कहा कि इस सैक्रिफिशियल सेरेमनी में वे होली ट्री सीड प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भी घोषणा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 1 वर्ष पहले होली स्पीशीज असेसमेंट आयोजित किया गया था और होली ट्री सीड उसी के दौरान प्राप्त हुआ था। ये सुनते ही सभी में फिर से हलचल मच गई। एल्व्स के बीच चर्चा चलने लगी कि कौन ऐसा असाधारण जीनियस हो सकता है जिसने अनगिनत वर्षों बाद एंसेस्ट्रल लैंड की उच्च परतों में प्रवेश किया हो। कई नाम लिए गए, पर किसी की कल्पना में भी शिवम का नाम नहीं आया। आखिर एक बाहरी व्यक्ति होली ट्री सीड कैसे प्राप्त कर सकता है? ये बात वे लाख बार भी सोचे तो भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। कई एल्व्स आपस में अटकलें लगा रहे थे, लेकिन कोई भी सही अनुमान नहीं लगा पा रहा था और अंत में सबकी निगाहें एल्फ किंग पर टिक गई, मानो उससे ही उत्तर मिलने वाला हो। एल्फ किंग ने सिर हिलाया और जैसे ही वह शिवम का नाम बोलने वाला था, आकाश में कुछ चमकती हुई इंद्रधनुषी किरणें तेजी से आईं और उसके सामने उतरी। उनमें से एक ने झुककर कहा कि योर मैजेस्टी, एंजल्स यहाँ आ पहुंचे हैं। एल्फ किंग भौहें चढ़ाकर बोला कि एंजल क्लैन इस समय क्यों आए हैं? रूपाली का चेहरा भी इस बात से अच्छा नहीं था, क्योंकि जब से उसने एंजल से विवाह की बात का विरोध किया था तब से वह एंजल क्लैन के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गई थी। पीछे खड़ी एलिसन और उसके साथी हल्के से मुस्कुराए और एक ठंडी चमक के साथ शिवम की ओर देखा। एल्फ किंग ने पूछा कि एंजल्स में कौन आया है, गैबेट खुद आया है या नहीं? एल्व्स की रिपोर्ट में बताया गया कि गैबेट नहीं आया, बल्कि उसके 2 अत्यंत शक्तिशाली वृद्ध अनुयायी आए हैं और उनके साथ 2 युवा अनुचरों को भी भेजा गया है। ये सुनकर एल्फ किंग और भी गंभीर हो गया। एंजल क्लैन आखिर 10 शीर्ष जातियों में से एक है और इन द्वारा समर्थित है, उन्हें हल्के में लेना संभव नहीं था। उसने आदेश दिया कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। कुछ ही देर में आकाश से 4 एंजल क्लैन के व्यक्ति उतरे। उनके शरीर सफेद पवित्र प्रकाश से ढके हुए थे, आंखें ठंडी और अभिमानी, मानो वे पूरे एल्फ क्लैन को किसी नीच प्राणी की तरह देख रहे हों। उनमें से एक वृद्ध एंजल ने हल्की सी औपचारिकता दिखाते हुए एल्फ किंग को प्रणाम किया, जबकि बाकी 3 ने जरा भी नजर उठाना उचित नहीं समझा। एल्फ किंग ने पूछा कि एंजल क्लैन अचानक एल्फ क्लैन में किस उद्देश्य से आए हैं? वृद्ध एंजल ने अत्यंत ठंडे और आदेशात्मक स्वर में कहा कि वे प्रिंसेस रूपाली को अपने साथ ले जाने आए हैं ताकि उसका विवाह एंजल क्लैन के जीनियस गैबेट से हो सके। ये सुनकर एल्फ किंग का चेहरा काला पड़ गया और पूरे एल्फ क्लैन में असंतोष की लहर दौड़ गई।
प्रिंसेस का विवाह तय करने का इतना अपमानजनक तरीका था कि यह सीधा सीधा एल्फ क्लैन का अपमान था। एल्फ किंग ने कठोर स्वर में उत्तर दिया कि उसकी बेटी रूपाली का गैबर्ट से कोई विवाह संबंध तय नहीं हुआ है तो एंजल्स उसे कैसे ले जा सकते हैं। वृद्ध एंजल ने व्यंग्य और आरोप के साथ कहा कि क्या एल्फ किंग अपने वचन से मुकर रहा है। पहले तो तुमने गैबर्ट को विवाह संदेश भेजा और अब इनकार कर रहे हो। क्या तुम एंजल क्लैन और गैबर्ट को धोखा देना चाहते हो। इस आरोप से एल्फ किंग के चेहरे पर कठिनाई और शर्म दोनों झलकने लगे, क्योंकि उसने अवश्य गैबर्ट से विवाह के लिए संदेश भेजा था, लेकिन वह केवल प्रारंभिक बातचीत थी, कोई अंतिम निर्णय नहीं। एंजल क्लैन ने वहीं नहीं रुका। वृद्ध एंजल ने कहा कि उनके आने का दूसरा कारण किसी व्यक्ति को मारना है। ये सुनते ही सभी एल्व्स में क्रोध फैल गया। ये केवल अपमान नहीं था बल्कि खुली चुनौती थी। एल्फ किंग ने गहरी आवाज में पूछा कि वे किसे मारने आए हैं। तभी एल्डर एंजल की ठंडी आवाज गूंजी कि शुभम कौन है। पूरा क्षेत्र स्तब्ध रह गया और सभी की निगाहें धीरे धीरे शिवम की ओर मुड़ गईं। शिवम ने शांत स्वर में कहा कि वही शुभम है। अगले ही क्षण चारों एंजल्स की आंखों में आइसी ठंडी हत्या की चमक उभर आई। वृद्ध एंजल ने घृणा से कहा कि जिस व्यक्ति को गब्बर्ट ने पसंद किया था उसे छूने की हिमाकत करने वाले इस कीड़े जैसे प्राणी को वह अभी यहीं समाप्त कर देगा। उसने हाथ उठाया और सफेद पवित्र प्रकाश तलवार सी धार लेकर बिजली की गति से शिवम की ओर बढ़ा। उस आक्रमण की गति और शक्ति इतनी भयानक थी कि शिवम के पूरे शरीर में खतरे की घंटी बज उठी। उसने हटने की कोशिश की लेकिन पाया कि उसका शरीर किसी अदृश्य दैवीय शक्ति से जकड़ गया है और वह हिल भी नहीं सकता। उस क्षण शिवम समझ गया कि अगर यह वार उसे लगा तो उसकी दिव्य पुनर्जीवन क्षमता भी व्यर्थ होगी। उसकी चेतना में अनायास यह विचार आया कि सच में एक स्त्री ही संकट का कारण बनती है। पवित्र प्रकाश की तलवार जैसे ही उसे काटने वाली थी तभी एल्फ किंग आगे बढ़ा। उसके हाथों से प्रचंड दिव्य प्रकाश निकला और वह उससे भी तेजी से उस हमले के सामने पहुंचा। बिना किसी धमाके, बिना किसी गर्जना, बिना किसी ऊर्जालहर के वह प्रचंड होली स्वॉर्ड लाइट ऐसे मिट गया मानो कभी अस्तित्व में ही न था। एंजल एल्डर ने ठंडे क्रोध से पूछा कि एल्फ किंग का ये क्या अर्थ है। एल्फ किंग ने शांत किंतु अडिग आवाज में कहा कि तुम उसे नहीं मार सकते, आज कोई भी उसे नहीं मार सकता। शिवम ने एल्फ क्लैन के लिए महान कार्य किया था और एल्फ किंग किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करने वाला था। ड्रैगन लॉर्ड सीरीज का एपिसोड बाकी शाम तक अपलोड होगा। एक अभी अपलोड हो रहा है, बाकी 7, 8, 9 बजे तक बाकी 2 एपिसोड आ जाएंगे और सारे स्टोरीज के एपिसोड आएंगे। न्यू सीरीज़ हम लोग ने अपलोड कर दिया है, लिंक कम्युनिटी टैब में प्रोवाइड की गई है। नाम है फोर्स्ड वीक हस्बैंड, माई फोर्स्ड वीक हस्बैंड नाम है इसका। लिंक हम लोग ने कम्युनिटी टैब में डाला हुआ है। शैडो FM चैनल पर अपलोड किया गया है, हमारा ही चैनल है और ये रेगुलर 1 घंटे का एपिसोड इसका आता रहेगा डेली। हेलो गाइस, आप लोग नई स्टोरी सुन सकते हो हमारे ऐप पे जाके और इसका लिंक आपको मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सागा सीरीज नाम भी है, आप लोग नाम सर्च कर सकते हो। उसमें 2 स्टोरी मिलेंगी। मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस होगी एक स्टोरी और एक नई स्टोरी आज शाम तक आ जाएगी। और बाकी जो पुरानी सीरीज़ हैं, जो कि 4 सीरीज़ यहाँ पर चलती हैं, इनके भी स्टार्टिंग एपिसोड्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे मंडे से और उसकी तर्जमाई के पड़े हुए हैं 23 एपिसोड्स। बाकी और इसका पार्ट्स डालूँगा और ये इसी वीक के अंदर सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें सागा सीरीज़। बाकी सीरीज़ भी मंडे से अवेलेबल हो जाएंगी।